कट करके 3 चैप्टर पे रोका। एक टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और तीसरा मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और तीसरा क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। तो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं तुम लोगों का सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो टेंजेंट और नॉर्मल, सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल दोनों है क्या, लाइन। लाइन को ही हम अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे अगर कोई कर्व या कोई सर्किल है, ये एक सर्किल, इस सर्किल को अगर कोई लाइन टच कर रहा है तो ये लाइन तुम्हारा क्या कहलाता है, टेंजेंट। तो ये सर्किल का केस ना, हम यहाँ पे कैलकुलस में अलग अलग तरह का कर्व पढ़ते हैं। कहीं एक्सपोनेंशियल आ जाता है, तो कभी लॉगरिथमिक आ जाता है, तो कहीं मॉड आ जाता है, कहीं साइन एक्स, कहीं कॉस एक्स। तो कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व अगर उसको लाइन टच कर रहा है तो वो हमेशा टेंजेंट ही होगा। समझ में आया? कोई भी कर्व, चाहे वो पैराबोलिक कर्व हो, हाइपरबोलिक कर्व हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, अगर लाइन टच कर रहा है, अगर लाइन क्या करेगा, टच करेगा, तो वो तुम्हारा टेंजेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट। जैसे ये तुम्हारे पास एक पैराबोला, इसको अगर एक लाइन टच कर जाए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट। ये तुम्हारा क्या होगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट है क्या, एक लाइन है। टेंजेंट है क्या, एक लाइन है। अब इसी टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये देखो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो कहलाता है नॉर्मल। तो टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, टेंजेंट हो या नॉर्मल, दोनों है लाइन। दोनों क्या है, लाइन। और दोनों के बीच कंडीशन क्या है कि वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। और तुम लोग क्लास 11th से जानते हो कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है, m2। अगर इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो यहां पे m1 इंटू m2 क्या बनेगा, -1। m1 इंटू m2 क्या बनेगा, -1। और अगर दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन क्या हो, पैरेलल, तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल। दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल हो गया। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या है, लाइन। तो जब कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन कोई पूछे या नॉर्मल का इक्वेशन पूछे, मतलब कि तुमसे क्या पूछा जा रहा है, लाइन का इक्वेशन। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन है, तो अगर ये दोनों लाइन है तो लाइन के हर एक कंडीशन को मानेगा। अगर तुमसे कोई टेंजेंट का इक्वेशन पूछे या कोई नॉर्मल का इक्वेशन पूछे, मतलब तुमसे इनडायरेक्ट वे में क्या पूछ रहा, लाइन का इक्वेशन। किसका इक्वेशन पूछा, लाइन का। और किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको दो चीज पता होना चाहिए, एक स्लोप और एक पॉइंट। क्या क्या पता होना चाहिए, स्लोप और एक पॉइंट। अगर लाइन का स्लोप पता है और अगर पॉइंट पता है, लाइन का स्लोप पता है और क्या पता है, पॉइंट, तो बताओ लाइन का इक्वेशन क्या बनता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 बनता है। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। जब कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन पूछे या नॉर्मल का इक्वेशन पूछे तो इसी का जरूरत पड़ेगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहां पे m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, और x1 y1 क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। एनी पॉइंट ऑन द लाइन। बोलो ये चीज क्लियर हुआ, कहीं कोई दिक्कत? अब कुछ कंडीशंस है जो कि तुमको याद रखना है दिमाग में। जैसे कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन क्या है, पैरेलल, तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल। ये m1 m2 है, तो यहां पे m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो यहां पे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये क्या बनेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हाट, -1। अगर तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो जितना भी लीनियर इक्वेशन है सब किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को। तो ये तुम्हारा एक लाइन हुआ, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को। तो अगर ये लाइन है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप होता है m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। यहां पे a क्या है, x का कोएफिशिएंट, और b क्या है, y का कोएफिशिएंट। अगर तुम्हारे पास कोई लाइन है 2x प्लस 3y,
-5 इक्वल टू 0। तुम बताओ इसका स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं? इसका स्लोप क्या बनेगा? m इज इक्वल टू -a/b। a क्या है यहाँ पे? 2, तो -2/3। तो m क्या हो गया? -2/3। m क्या हो जाएगा? -2/3। अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे, अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे तो उसका स्लोप क्या होता है? +1। उसका स्लोप क्या होता है? +1। कैसे? अगर कोई भी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, इसको वीडियो में तो दिया है ना, वीडियो से नोट्स बना लेना, ठीक है? कहीं अभी उतना टाइम नहीं है कि हम लिखवाएं एक एक पॉइंट, समझ रहे हो ना? हम बस समझाते जा रहे हैं। वीडियो है, वीडियो से नोट्स बना लेना या देख लेना। फिर सुनो, उसमें अच्छे से करवा भी है। ये y और ये x, अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होता है? A line bisect the first quadrant, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है तो इसका यह मतलब होता है कि लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। याद रखना, लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगा? इक्वल एंगल। जैसे अगर मान लो ये एक लाइन है और कह दिया कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो यहां पे देखने से नहीं लग रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। सबके दिमाग में एक ही चीज आता है, बाइसेक्ट करा मतलब ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास करे। जैसे ये लाइन हम जानबूझ के ऐसा ड्रॉ किए जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, लेकिन ये फिर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा। रीजन क्या है? ये y है, ये इमेजिनरी y हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर। तो अगर ये एंगल बराबर है तो ये एंगल भी बराबर, ये थीटा ये थीटा। तुम लोग जानते हो कि ये कंप्लीट एंगल क्या होता है? 90। तो यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90। तो थीटा तुम्हारा क्या होगा? 45। तो m मतलब tan 45 और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो अगर कोई भी लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, कोई भी लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो उसका स्लोप हमेशा +1 होगा। याद रखना, कहीं भी दे दिया कि a tangent which bisect the first quadrant, मतलब कि उस टेंजेंट का स्लोप कह रहा है कि वो क्या होगा? 1। रीजन क्या है? क्योंकि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस के साथ वो क्या बनाएगा? इक्वल एंगल। और अगर वो इक्वल एंगल बनाएगा तो 2 थीटा क्या बनेगा? 90। थीटा क्या बनेगा? 45। m क्या बन जाएगा? 1। समझ में आया? और अगर कोई लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे, किसको? सेकेंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में वो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। किसमें बनाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वल एंगल। जैसे यहां पे देख सकते हो, ये y है, ये x है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट किया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये x और y के साथ इक्वल एंगल, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 45। लेकिन m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। यहां पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? लाइन का एंगल किसके साथ? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, क्लास 11th में ये पढ़े होगे। m इज इक्वल टू tan थीटा। यहां पे थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन के एंगल को। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन के एंगल को। किसके साथ? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। किधर? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो खुद सोचो, अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना बनेगा? 135 बनेगा। तो ये एंगल अगर 135 बना तो यहां पे m क्या बन जाएगा? tan 135। और tan 135 का वैल्यू क्या होता है? -1। tan 135 का वैल्यू क्या होता है? -1। तो अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, स्लोप 1। अगर कोई लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, स्लोप -1। याद रहेगा? अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, स्लोप +1। सेकेंड को बाइसेक्ट करेगा, स्लोप -1। क्लियर? अब किसका सवाल बचा? थर्ड और फोर्थ का। जो लाइन फर्स्ट को बाइसेक्ट करता है वही थर्ड को बाइसेक्ट करता है। जो लाइन फर्स्ट को बाइसेक्ट करेगा वही किसको बाइसेक्ट करेगा? थर्ड। और जो सेकंड को बाइसेक्ट करता है वही किसको बाइसेक्ट करेगा? फोर्थ। मतलब अगर फोर्थ को बाइसेक्ट करने वाला कोई लाइन है तो उसका भी स्लोप क्या लेंगे? -1। थर्ड को बाइसेक्ट करने वाला भी कोई लाइन है तो उसका भी स्लोप हम क्या लेंगे? +1।
समझ में आ गया? और लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो नहीं ना? टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। याद रखना, टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर व्हाट? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब कि अगर किसी एक का स्लोप पता है, अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप पता चल जाएगा। अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? माइनस 1/2 होगा ना? अगर टेंजेंट का स्लोप दे दिया कि ये 2 है तो नॉर्मल का स्लोप, ये टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस 1/2 होगा। अब ध्यान देना, ये था बेसिक, ये सब क्लास 11th में पढ़े होगे। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। इसका स्लोप हम क्या देखें कि माइनस a/b होता है। इसका स्लोप क्या होता है? माइनस a/b। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। तो यहां पे ये a होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx, और प्लस c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये b dy/dx इज इक्वल टू माइनस a होगा? यहां से तुम ही लोग बताओ dy/dx जो होगा ये माइनस a/b के बराबर होगा कि नहीं? तो यहां पे मेरे पास dy/dx क्या आ गया? माइनस a/b आया। यहां पे मेरे पास स्लोप क्या है? माइनस a/b है। तो ये m इज इक्वल टू माइनस a/b और ये dy/dx इज इक्वल टू माइनस a/b। तो हम कह सकते हैं कि m जो होगा वो dy/dx के बराबर होगा। m किसके बराबर होगा? dy/dx के बराबर। अब dy/dx, तो dy/dx तो हम किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं। कोई भी कर्व हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल कर्व हो, y इज इक्वल टू e का पावर x है तो बताओ वहां dy/dx नहीं निकलेगा। y इज इक्वल टू log x है तो वहां भी dy/dx निकाल सकते हैं ना। तो dy/dx एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो जरा देखो। इसको लिख लो पहले। m यहां पे क्या है? dy/dx। m क्या है? स्लोप। dy/dx क्या है? बराबर है दोनों, मतलब dy/dx भी स्लोप ही हुआ ना। लेकिन सवाल उठता स्लोप है, स्लोप तो लाइन का होता है। तो ये कौन सा लाइन का स्लोप है? ये लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर? स्ट्रेट लाइन। वाह क्या जवाब दिए। लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना जी। कौन सा? टेंजेंट है, नॉर्मल है, कॉर्ड है, क्या है? रेडिकल एक्सिस से बहुत सारा लाइन होता है ना। ध्यान देना, जैसे मानो तुम्हारे पास कोई एक कर्व, ये कर्व दिख रहा है, इस कर्व पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। मानो एक पॉइंट हम यहां दिए, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। कितना पॉइंट दिए? 4। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज द लाइन विच टचेस द कर्व, राइट? ये कर्व, इस कर्व पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, लेकिन हम केवल 4 पॉइंट लिए। अब इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट मिलेगा, इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट मिलेगा। तो तुम लोग यहां पे क्या देख रहे हो? 4 पॉइंट हम कंसीडर किए तो 4 अलग अलग टेंजेंट आया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट टेंजेंट आएगा। आएगा कि नहीं? हो सकता है उसमें कुछ बराबर हो जाए, हो सकता है कुछ उस पर परपेंडिकुलर आ जाए, लेकिन इनफाइनाइट टेंजेंट तो होगा। यहां पे साफ दिख रहा है कि ये चारों टेंजेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है। तो अगर ये पैरेलल नहीं है मतलब साफ है कि सबका स्लोप अलग अलग होगा। सबका स्लोप क्या होगा? अलग अलग। ये तुम्हारा कर्व को हम लिख देते हैं y इक्वल टू fx। अब ध्यान देना, किसी भी कर्व को y इक्वल टू fx से रिप्रेजेंट करेंगे तो जब हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से dy/dx आएगा, ये तुम्हारे पास क्या आएगा? f'(x). तो यहां पे जो dy/dx आया है, ये dy/dx रिप्रेजेंट करता है इस पे जितना भी टेंजेंट बनेगा, इस कर्व पे जितना भी टेंजेंट बनेगा, सबके स्लोप के जनरल फॉर्म को, सबके स्लोप के जनरल फॉर्म को। मतलब कि इस dy/dx में
इस कर्व पे जितना टेंजेंट है सबका स्लोप है, जितना टेंजेंट है सबका स्लोप है। तो अब अगर हमको इस टेंजेंट का स्लोप निकालना तो क्या करेंगे, तो यहां पे कुछ तो पॉइंट होगा, मान देते हैं पॉइंट है x1, y1, तो ये x1, y1 को इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद dy dx क्या हो जाएगा एट x1, y1, तो ये तुम्हारा इस लाइन के या इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? अगर हमको यहां का टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो जब हम इसमें x2, y2 रखेंगे तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिल जाएगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? dy dx या समझना, dy dx किसको रिप्रेजेंट करता है? इस कर्व पे इनफाइनाइट टेंजेंट होगा ना, बहुत सारा टेंजेंट होगा, तो बहुत सारा टेंजेंट होगा तो बहुत सारा स्लोप होगा, तो हर एक स्लोप को ये dy dx रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? dy dx। तो जब हर एक स्लोप को dy dx रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर हमको इसका निकालना है स्लोप तो क्या करेंगे? x1, y1 पुट करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो तुम लोग सबको कौन रिप्रेजेंट करे? स्टूडेंट वर्ड। हम बोलेंगे कि जितने भी स्टूडेंट कल आ जाना, इसका मतलब सबको ही कल आओगे ना, सबको ही कल आओगे। लेकिन अगर हम बोले कि सचिन कल तुम आना, तो इसका मतलब क्या हो गया? केवल कौन आएगा? सचिन आएगा, ये ना मतलब हुआ। तो सचिन क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। हर्ष क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया। फिर अनु क्या हो गई? तीसरा पॉइंट हो गई। तो इसी कर्व पे ना, और ये कर्व क्या हो गया? एक स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट में क्या हो गया? तुम्हारा जितने लोग हो सबको रिप्रेजेंट करने लगा। समझ में आया अच्छे से? और तुम लोग क्या हो गए? एक इंडिविजुअल पॉइंट हो गए। क्लियर? तो यहां पे हमको इसका टेंजेंट निकालना हो किसी भी कर्व का तो सीधा dy dx निकालना, dy dx निकालना। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को जाके उसमें पुट करना, उससे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? dy dx किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ जनरल टेंजेंट या स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट, स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट। देखो इन कैलकुलस dy dx रिप्रेजेंट, in calculus dy dx represent slope of, in calculus dy dx represent slope of any tangent, in calculus dy dx represent slope of any tangent on the curve, on the curve, on the curve। समझ में आया अच्छे से? पक्का? अब सुनो, इसमें बोर्ड के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए 4 वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम मिलता है। कितना वैरायटी है? 4। पहला वैरायटी है जिसमें तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। दूसरे वैरायटी में तुमसे पूछेगा, या दूसरे टाइप में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज में आने वाला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x2। तीसरे टाइप के प्रॉब्लम में तुमसे पॉइंट पूछेगा, पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व। चौथे टाइप के प्रॉब्लम में एंगल बिटवीन टू कर्व पूछेगा, एंगल बिटवीन टू कर्व। बस यही 4 टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड एग्जामिनेशन में है। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में यही है। पहला क्या पूछेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। दूसरा पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तीसरा पॉइंट ऑन द कर्व, कुछ कंडीशंस दे देगा, हम दिखाएंगे प्रॉब्लम। और चौथा आएगा एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला वैरायटी और दूसरे वैरायटी को डील करने जा रहे हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। एक बुक देना मेरे को, बुक लाया? लाओ, कोई बुक दो ना। आरडी समझ नहीं किसी के पास है? अच्छा मिल गया। डिवाइड डिफरेंशिएशन तो सबको जानते हो, डिफरेंशिएशन हम रिवाइज भी करवा दिया अभी, मतलब अभी नहीं। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to the curve x square plus 3y
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1, 1, सुनो यहां पे क्या पूछा गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और क्या पूछा गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, dy dx। तुम बताओ ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन जानते हो कि नहीं? यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, 3y, तो ये क्या बनेगा 3 dy dx, y स्क्वायर क्या बनेगा 2y dy dx, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब बताओ इन दोनों से हम dy dx कॉमन ले सकते हैं? तो अगर हम यहां से dy dx कॉमन ले ले तो ये 3 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बन गया, -2x। यहां से तुम्हारा dy dx क्या आ जाएगा, -2x बाई 3 प्लस 2y आया। ये तो जनरल टेंजेंट आया ना, लेकिन हमको टेंजेंट कहां पे निकालना है, 1,1 पे। तो 1,1 इसमें पुट करेंगे, तो x के जगह पे 1 रखें, तो x के जगह पे 1 रखे तो -2, y के जगह पे 1 रखोगे तो 3 प्लस 2 क्या बनेगा 5। तो ये किसको रिप्रेजेंट किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो तुम ही लोग बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। फॉर्मूला क्या होगा, mt इंटू mn इज इक्वल टू व्हाट, -1। हियर mt इज -2/5, तो mt तुम्हारा -2/5 है, तो ये -2/5 इंटू mn इज इक्वल टू -1, तो mn क्या आ जाएगा 5/2। तो ये 5/2 क्या आ गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आया। क्लियर? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सीधा ध्यान देना, सीधा हम इसको क्या किए, डिफरेंशिएट करके dy dx निकाल लिया dy dx। जो पॉइंट था वो पॉइंट को हम पुट किए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, mt इंटू mn इज इक्वल टू व्हाट, -1। इस फॉर्मूला से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिए। क्लियर? सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब सुनो, इसी प्रॉब्लम में अगर हम तुमसे पूछते कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हम बताए ना अभी कि दो वैरायटी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्लोप और इक्वेशन। ये तो स्लोप का पूरा स्टोरी था, कहानी था। अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल और टेंजेंट दोनों है लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या बताए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अगर टेंजेंट का स्लोप अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना तो यहाँ पे स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट। अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना तो यहाँ पे स्लोप ऑफ क्या होगा, नॉर्मल। और पॉइंट तो दोनों के लिए सेम। तुम बताओ यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पता है -2/5, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकलेगा कि नहीं। यहां पे बताओ स्लोप नॉर्मल का पता है, नॉर्मल का स्लोप क्या है 5/2, पॉइंट पता है 1,1। तुम ही लोग बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए इसमें क्या आएगा, y -1 mt की जगह पे क्या रखेंगे, -2/5 इंटू x -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये 5y हुआ, ये क्या आएगा -5 -2x + 2, सबको एक तरफ ले आओ, तो 2x + 5y -7 = 0। ये क्या आ गया, स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है तो यहां पे पॉइंट क्या है 1,1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है 5/2, तो ये क्या आ जाएगा y -1 5/2 इंटू x -1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 2y -2, इधर क्या आएगा 5x -5, सबको एक तरफ भेज दो, तो 5x -2y ये उस साइड जाएगा, तो -3 = 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ आया कि किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, पक्का क्लियर है सबको? कुछ नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy dx, डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं उसमें अलग दिमाग नहीं लगता, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट dy dx, पॉइंट दे देगा, पॉइंट पुट कर देना, टेंजेंट का स्लोप निकला, नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। इक्वेशन जब भी पूछेगा ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा तुरंत, y -y1 = m × x - x1।
दो लाइन पैरेलल है, स्लोप्स इक्वल। दो लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1। लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप 0। लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, स्लोप इंफिनिटी। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, स्लोप 1। सेकेंड को बाइसेक्ट करेगा, स्लोप -1। बस इसी पे पूरा टेंजेंट और नॉर्मल और थोड़ा जोड़ घटाव करने आना चाहिए। समझ में आया? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू द कर्व find the slope of the normal to the curve x is equal to a, x is equal to a cos cube theta, x is equal to a cos cube theta, and y is equal to a sin cube theta, and y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4, at theta is equal to pi by 4। सुनो, यहां पे किसका स्लोप पूछा गया? नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंट का स्लोप। और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिवाइड। तुम बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन किए हो कि नहीं? पूरा डिफरेंशिएशन है कंप्लीट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तुम ही लोग बताओ, इसमें dx d थीटा निकलेगा, इसमें dy d थीटा निकलेगा। अगर dx d थीटा निकल गया, dy d थीटा निकल गया, तो dy dx निकलेगा कि नहीं? निकालो जल्दी। सोचो कि मई में एग्जाम है, ठीक है, ये सोचो कि एग्जाम मार्च में ही है, तैयार कर लेना। अच्छा ना, टाइम मिल जाएगा, रिवीजन करेंगे। ध्यान देना, ये x दिया हुआ है, y दिया हुआ, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। तो सबसे पहले dx d थीटा निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे जो भी बताए इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं नॉर्मल का इक्वेशन, सॉरी स्लोप dx d थीटा से, ठीक है, सॉरी dx dy से। लेकिन हम स्कूल के लिए सारा कुछ बता रहे हैं, कंपटीशन का एक भी चीज हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो dx d थीटा, ये a, ये क्या बनेगा? 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से dy d थीटा निकाल लो, ये क्या आएगा? 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। आराम से dy dx निकालो। dy dx क्या आएगा? dy d थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, dy d थीटा। और dx d थीटा क्या आएगा? -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल। साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस टैन थीटा, तो ये माइनस टैन थीटा। थीटा यहां दिया हुआ पाई बाई 4, तो थीटा पाई बाई 4 रखेंगे यहाँ पे, तो पाई बाई 4 रखे तो टैन पाई बाई 4 क्या होता है? 1, और यहाँ पे बाहर में माइनस, तो माइनस। ये -1 आया क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो गया वो -1 के बराबर हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम स्लोप निकाले टेंजेंट का और नॉर्मल का। अगर इक्वेशन निकालना होता, क्या निकालना होता? इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए तो दो चीज चाहिए, क्या क्या? पॉइंट और स्लोप। पॉइंट और स्लोप। तो स्लोप तो पता है यहाँ पे दोनों का, अब चाहिए क्या? पॉइंट। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो x और y गिवन है वही तुम्हारा पॉइंट भी है, याद रखना। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो x और y गिवन है वही तुम्हारा क्या है? पॉइंट भी है। तो अब पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट x और ये पॉइंट y से ही निकलेगा। जैसे देखो, हम यहाँ पे थीटा के जगह पे, थीटा गिवन है ना, तो थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे? पाई बाई 4। तो यहाँ पे अगर हम पाई बाई 4 रखे तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब पाई बाई 4 होगा। cos 45 1 बाई √2, तो cos क्यूब है तो ये a डिवाइड बाई 2√2 होगा। सिमिलरली y में रखोगे तो y तुम्हारा क्या आएगा? a साइन क्यूब पाई बाई 4 आएगा, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? a बाई 2√2। अब बताओ यहाँ पे पॉइंट क्या क्या आ गया? a बाई 2√2 आया, और दूसरा क्या आ गया? a बाई 2√2। तो ये x1, y1 मिल गया, मिला x1 y1। और ये क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये क्या है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? y माइनस y1
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो y1 भी और x1 भी दोनों एक ही है, तो y माइनस a बाई 2√2 इज इक्वल टू एम टी की जगह पे -1, फिर ये x माइनस a बाई 2√2, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हटाए लिख चुके हो ना, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस a डिवाइड बाई 2√2 माइनस एक्स प्लस a डिवाइड बाई 2√2 आया, x को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो 2a बाई 2√2, 2 और 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू a बाई √2। ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या रखोगे, यहां पे mn हो जाएगा ये ना, स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस a बाई 2√2, ये 1 x माइनस a बाई 2√2। अब बताओ ये और ये सेम है, कैंसिल हुआ, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत किसी को? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म इससे पहले हम देखे थे इम्प्लिसिट फॉर्म में, अब हम किस में देख रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट दिया हुआ है तो यही x और y है, यही तुम्हारा पॉइंट है। अच्छा, यहां थीटा दिया हुआ था ना, अगर इनकेस थीटा नहीं रहता गिवन, थीटा अगर गिवन नहीं रहता तो x1 y1 यही हो जाता है। x1 क्या हो जाता है, a cos क्यूब थीटा, x1 के यहाँ पे क्या रख देते हैं, a cos क्यूब थीटा, y1 के यहाँ पे क्या रख देते हैं, a sin क्यूब थीटा। याद रखना, यही तुम्हारा क्या होता है, x1 और y1 इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2. Also find the equation of normal. Also find the equation of normal. एकदम आराम से, कहीं कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या निकालोगे, dx d थीटा, dx d थीटा, 1 तो 0 माइनस ए कॉस थीटा हुआ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, फिर dy डी थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साथ में क्या b, तो ये देखो साइन 2 थीटा बनेगा, क्या रहने दो, dy dx निकालो, तो dy dx पहले ऊपर आएगा ये माइनस 2 cos थीटा sin थीटा b डिवाइड बाई माइनस a cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब थीटा के किसके बराबर है, 90 पाई बाई 2, तो यहाँ पाई बाई 2 रखोगे, sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे बताओ स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हारा 2b बाई a आया, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया 2b बाई a, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकल जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आएगा, माइनस a बाई 2b। अब जो चाहिए नहीं निकल जाएगा, ये किसका काम करेगा, पॉइंट का, थीटा के यहाँ पे क्या रखोगे, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो तुम ही लोग बताओ यहाँ पे x1 का काम 1 माइनस a करेगा, फिर y1 यहां पे पाई बाई 2 रखोगे, cos पाई बाई 2 0, तो यहां पे y1 तुम्हारा क्या आ गया, 0 आया, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट 1 माइनस a कॉमा 0। अब बताओ पॉइंट पता चल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, इक्वेशन नहीं निकाल लोगे। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mt, टेंजेंट का स्लोप कितना mt इंटू x माइनस x1, mt पता है, ठीक है, mt पता है, पॉइंट पता निकल जाएगा।
अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो y माइनस वाई वन mn इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब बताओ टेंजेंट का इक्वेशन समझ में आ गया निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल समझ में आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्लियर है। तो ये दोनों वैरायटी अच्छे से समझ में आया। करना यही है हर प्रॉब्लम में, चाहे कुछ भी रहे। कुछ पूछना किसी को? करना हर प्रॉब्लम में यही है। क्या बोलो, कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है ना? कोई भी इक्वेशन रहे तुमको डिवाइड dx निकालना, कोई भी इक्वेशन, किसी भी तरह का इक्वेशन रहे तुमको डिवाइड dx निकालना। डिवाइड dx निकालने के लिए तुम्हारा जितना जो कंसेप्ट पर है वो डिफरेंशिएशन का वही एप्लीकेबल है। पैरामेट्रिक फॉर्म है तो पैरामेट्रिक, लॉग अगर रहेगा तो लॉग वाला डिफरेंशिएशन, अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो दोनों तरफ क्या लेके करेंगे, लॉग। डिवाइड dx जैसे निकालते हैं। इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स वाला कंसेप्ट लगेगा। अब पॉइंट के लिए तो देख रहे हो क्या कंसेप्ट लगाना, फॉर्मूला एक ही है इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं पॉइंट से रिलेटेड कंसेप्ट कि पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, राइट। देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये तीसरा टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, एट विच, ठीक है, द टेंजेंट लाइन्स आर पैरेलल, at which the tangent lines are parallel to the line y is equal to 3x minus 2, at which the tangent line are parallel to the line y is equal to 3x minus 2। सुनो, यहां पे क्या निकालना, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स। क्वेश्चन को जरा बढ़िया से पढ़ो। पॉइंट पहले एक ही सुनो, पहले इसका पढ़ना। फाइंड द पॉइंट, लेट द पॉइंट बी x1 y1। अब ये अगर निकालना है मतलब कि तुमको x1 और y1 निकालना है, तो x1 y1 कितना अननोन हो गया, दो अननोन। तो अगर तुम्हारे पास दो अननोन है तो दो अननोन के रूप में दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हमको x1 और y1 के रूप में दो इक्वेशन बनाना है। x1 और y1 के रूप में कितना इक्वेशन बनाना, दो। अगर हम x1 और y1 में दो इक्वेशन बना लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। अब यहां पे हम दो इक्वेशन बनाएंगे, बस दो इक्वेशन बना के दोनों क्या करेंगे, सॉल्व। पहला इक्वेशन तुमको बना बनाया मिलेगा मैक्सिमम प्रॉब्लम में। क्या बना बनाया मिलेगा, देखो पहला क्या कह रहा है यहां पे, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट तुमको निकालना है वो किस पे है, कर्व पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, समझना जरा, मतलब जो पॉइंट तुमको फाइंड करना है वो किस पे लाई कर रहा है, कर्व पे। तो अगर वो कर्व पे लाई करेगा तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे पॉइंट है x1 y1 जो कि इस कर्व पे है। तो पहला इक्वेशन तो तुमको मिल गया, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1, इसको हम इक्वेशन 1 माने। ये हर क्वेश्चन में तुमको बोर्ड लेवल में ये बना बनाया मिलेगा। ये पहला स्टेटमेंट हमेशा सब में रहेगा, क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, उसका कर्व का इक्वेशन दे देगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फिर कर्व का इक्वेशन दे देगा। एक इक्वेशन और बनाना है ना। अब एक इक्वेशन बनाने के लिए उसको लिंक करेगा किसी लाइन से। किसे लिंक करेगा, किसी लाइन से। जैसे यहां क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच the tangent line is parallel to this line, tangent line is parallel to this line, मतलब इसका टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है, मतलब टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा। बताओ, इस लाइन का स्लोप आराम से निकल जाएगा। अगर ए बी का फॉर्मूला भूल गया तो डिफरेंशिएट करके निकाल लो। क्या आया, 3 आया। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 3। अब बताओ, इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये डिवाइड dx आया, ये तुम्हारा क्या आएगा 3x स्क्वायर
-4x -1, ये किस पॉइंट पे टेंजेंट है? x1 y1, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 3x1 स्क्वायर -4x1 -1, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, और ये किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल, तो ये 3 और ये बराबर होगा, क्यों बराबर होगा समझ में आ रहा ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा 3x1 स्क्वायर -4x1 -1 इज इक्वल टू व्हाट? 3। ये देखो x के रूप में क्वाड्रेटिक नहीं बना, x के रूप में क्वाड्रेटिक बना, बचपन से फैक्टराइजेशन करते आ रहे हो, इसको इधर लाके फैक्टराइज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3x1 स्क्वायर -4x1 -4 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 3x1 स्क्वायर, ये क्या बनता -12, तो ये क्या आ जाएगा -6x1 प्लस 2x1 -4 इक्वल टू 0। इन दोनों से 3x1 कॉमन, तो ये x1 -2 आया, प्लस 2 कॉमन, तो ये x1 -2 इक्वल टू 0, तो ये x1 -2 इंटू 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से x1 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू -2/3 आया, x1 का कितना वैल्यू आ गया? 2। कौन कौन? 2 और -2/3 आ गया, 2 और -2/3। अब इस 2 को कहां रखेंगे? यहां रखोगे तो y1 आएगा, तो 2 को रखो, कितना आ रहा y1 बताओ? यहां पे 2 रखोगे क्या आ जाएगा 8, तो y1 इज इक्वल टू 8 माइनस, ये भी -8 बनेगा, -2, 8 और कैंसिल, तो क्या है -2 आया। अब बता पॉइंट क्या आ रहा? 2, -2 एक पॉइंट आया। अब यहाँ पे -2/3 है, उसको यहाँ रखेंगे, y आएगा, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा x1, y1। समझे? देखो जल्दी कंप्लीट करो। पॉइंट के लिए हमेशा याद रखना कि तुमको 2 इक्वेशन बनाना है, किसके बीच? x1 और y1 के बीच। तुमको 2 इक्वेशन बनाना है x1 और y1 के बीच, एनी हो। एक स्टेटमेंट, मतलब पहला पार्ट हमेशा यही रहेगा मैक्स, मतलब बोर्ड लेवल तक में, कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट तुमको निकालना है वो किस पे है? कर्व पे। तो सीधा x1, y1 मानना, उसको जाके कर्व में पुट कर देना। एक इक्वेशन तो बना बनाया मिलेगा। दूसरे इक्वेशन के लिए कंडीशन देगा। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था कि टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल है, तो टेंजेंट इसके पैरेलल, इसको डिफरेंशिएट किए, इसका स्लोप निकाल के बराबर किए। कभी कह देगा कि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप किस क्या लोगे? 0। तो इसको डिफरेंशिएट करना, उसको किसे इक्वेट कर देना? 0 से। कभी कह देगा टेंजेंट जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हुआ तो इसका स्लोप निकला, इधर से इसका स्लोप निकला, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। वहां से एक इक्वेशन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, दोनों को सही से सॉल्व करना। सॉल्व करने का देखिए रहो, सॉल्व करके x1 और y1 निकालना। जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट आए, जैसे यहाँ पे कितना पॉइंट आया? 2 पॉइंट आया ना, तो 2 पॉइंट भी आ सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब minus 6x, 2x क्यूब minus 6x minus 4, 2x क्यूब minus 6x minus 4, at which the tangent line is parallel to the x-axis, at which the tangent line is parallel to the x-axis। यहां पे टेंजेंट किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल। सेम तरीके से बढ़ना है, साफ साफ कह दिया फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब x1 y1 किस पे लाई करेगा? कर्व पे। तो ये क्या बना? y1 2x1 क्यूब माइनस 6x1 माइनस 4, एक इक्वेशन बना। आगे बनाओ तुम लोग। x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या आएगा? स्लोप 0, 0 से इक्वेट कर।
नहीं होता, ठीक है। सब क्वेश्चन क्या होता है, सही। बस कोई आंसर करता है, कोई आंसर, कोई अच्छे खुशी खुशी आंसर करता, कोई शर्मा के करता, लेकिन सब क्वेश्चन होता है। तो ये है, ये x1 को हम y1 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टेंजेंट जो है, भाई अमन थोड़ा इधर पे देख, समझ रहे हैं क्या हुआ था तुम्हारा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप 0 के बराबर लेंगे, तो ये क्या आएगा, डिवाइड x 6x², ये क्या बनेगा, -6। कुणाल 6 2 छोड़े नहीं है, मल्टीप्लाई, ये 6x² -6 आया। अब यहां पे पॉइंट रखोगे x1, तो ये 6x1 का स्क्वायर -6। अब क्या कह रहा है कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट इज व्हाट, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0, तो ये 0 होगा ना। तो 6x1² -6 = 0, यहां से 6 कॉमन, x1² -1 = 0। x का वैल्यू क्या क्या आ गया, +-1 आया, दो वैल्यू आया x का। अब x का 2 वैल्यू आया, दोनों को बारी बारी से रखेंगे, तो अगर x के यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या निकलेगा, y1, और x के यहाँ पे -1 रखेंगे तो भी y1। कितना पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट। आंसर आ गया। समझ में आया अच्छे से, श्रेयोसी समझ में आया पक्का तुम लोग को? इधर जी अमन पक्का ना, इस टाइप का प्रॉब्लम बना दोगे। x² -4x + 5, ठीक है, at which the tangent is perpendicular to the line, at which the tangent is perpendicular to the line 2y + x = 7, 2y + x = 7। मानो एकदम आसान था, डिफरेंशिएट किए, पॉइंट पहले माना x1, y1, x1, y1 इसमें होगा, एक इक्वेशन बना, इसको डिफरेंशिएट किए, इसका स्लोप निकाले। नहीं आया आंसर तुम्हारा, नहीं आया, सबका आया आंसर, सही से बताओ। ठीक है, देखो देखो देखो, यहाँ पॉइंट माने x1, y1 सेटिस्फाई करेगा, तो ये y1 x1² -4x1 + 5 = इक्वेशन 1 बना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइड x क्या आ जाएगा, 2x - 4, पॉइंट पुट करोगे, 2x1 -4 हुआ। अब बताओ ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां पे जो टेंजेंट है वो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप पहले निकाल लो, क्या आ जाएगा इसका स्लोप, -1/2 आएगा। अब देखो ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर, तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये किए थे, हाँ इन दोनों, ठीक है, डिवाइड x भी कर सकते हो, डिवाइड x करोगे तो 2 डिवाइड x, x का डिफरेंशिएशन 1, 0 आया, दोनों तरीके से सेम आएगा, हाँ, तो ये -1/2 आया ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1, तो ये 2x1 -4 × -1/2 = -1, यहां से 2 गायब होगा, माइनस माइनस क्या बना, प्लस, तो ये x1 - 2 = what, 1, x1 क्या है 3, x1 अगर 3 आ गया, इसको जाके यहां पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, y1, तो पॉइंट निकल जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को अच्छे से, पक्का? देखो नेक्स्ट, देखो at what point on the curve, curve लिखो x² by 4 plus y² by 25 is equal to 1, x² by 4 plus y² by 25 is equal to 1,
at which the tangent are parallel to the x-axis, एक में दो क्वेश्चन है और दूसरे में are parallel to the y-axis। पहले में टेंजेंट किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल। दूसरे में टेंजेंट किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल। निकालो। तो सुनो, यहां पे प्रॉब्लम क्या, ध्यान देना पर x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू व्हाट? 1। हम पॉइंट तो x1 कमा y1 मानेंगे ना, मान लिया, पॉइंट पुट करो। तो ये x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 माने। अब क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप 0 होगा। इसको पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाई 4 आया, y स्क्वायर का क्या आएगा? 2y बाई 25 डिवाइड dx इज इक्वल टू 0 आ गया ना? आराम से डिवाइड dx निकालो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। 2 कैंसिल होने को तैयार, हटा दो। x बाई 4 प्लस y बाई 25 डिवाइड dx इज इक्वल टू 0। x बाई 4 उस साइड भेज दो, तो ये y डिवाइड बाई 25 डिवाइड dx इज इक्वल टू माइनस x बाई 4 होगा। ये ऊपर जाएगा, x y नीचे, तो डिवाइड dx तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 25x डिवाइड बाई 4y। अब x1 y1 है ना, रखोगे तो ये माइनस 25x1 बाई 4y1 हुआ। अब क्या कह रहा है कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा। तो पहला पार्ट के लिए हम स्लोप क्या लेंगे? 0। क्यों लेंगे 0? क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। तो माइनस 25x1 डिवाइड बाई 4y1 इक्वल टू 0। तो बताओ यहां से x1 0 आया, x1 0 आया, तो रखेंगे यहां पे, तो यहां पे 0 रखे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 5, तो y1 आ जाएगा प्लस माइनस 5। अब दूसरे पार्ट के लिए y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। तो यहां पे दूसरे सेक्शन के लिए डिवाइड dx क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। और डिवाइड dx है किसके बराबर? माइनस 25 बाई x1 4y1 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम 1 बाई 0 कह सकते हैं, तो 1 बाई 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो अब बताओ यहां से y1 क्या आया? 0 आया। अगर y1 0 आया, यहां पे 0 रखोगे, x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 2। तो पॉइंट क्या है? 2,0 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया? माइनस 2,0। तो तीसरा टाइप तक तुम लोग अच्छे से बना लोगे। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का एंगल बिटवीन टू कर्व बताएंगे। बताओ।